झींझक स्टेशन पर हम सब लोग मिल रहे हैं और मैं आप सब लोग काफ़ी देर से प्रतीक्षा में होंगे। हम कह सकते हैं कुछ आज की प्रतीक्षा में, सही मायनों में कुछ महीनों से प्रतीक्षा में और कुछ वर्षों से प्रतीक्षा में। लेकिन ये बात भी सच है कि आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि अपनी उस झींझक की धरती पर पहुंचूं। यद्यपि मेरी मातृभूमि जन्मभूमि परौंक थी, परौंक से होते हुए खानपुर, जहां मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई, और उसके पश्चात झींझक, झींझक से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना राजभवन, और वहाँ से पहुँचते पहुँचते राष्ट्रपति भवन पहुँच गया। जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आशीर्वाद देने आया हूँ। वास्तविकता तो ये है कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। इस झींझक की धरती ने जहाँ मुझे उस राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाया, गलियाँ याद हैं, ये स्टेशन के प्लेटफार्म याद हैं। घंटों मैं यहाँ प्रतीक्षा करता था ट्रेन के आने की। कुछ लोग आते थे हमें छोड़ने के लिए, और शुरुआती दौर में मुझे अभी पता नहीं, लेकिन जब मैं परौंक से खानपुर होते हुए इस रास्ते से जाया करता था तो यहाँ पर इस रास्ते से निकल करके एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात है, अभी मुझे पता नहीं। वो रास्ता शायद बंद भी हो गया क्योंकि विकास हुआ। विकास के साथ साथ में यहाँ पर विकास हुआ, इसके बाद में फिर ओम नगर और विकास होता गया। वो रास्ता भी शायद बंद हो गया होगा। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे दो बहुत मित्र, शुभचिंतक, और जो मैं कहूँ कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत वर्षों से आत्मीयता थी। एक बाबूराम वाजपेयी जी, जिनका मकान ये ठीक पीछे है, जो कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। और उसके पश्चात झींझक के अतिरिक्त एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे रसूलाबाद के, रामविलास त्रिपाठी जी। वो भी अभी कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। लेकिन इन दो नामों का मैंने उल्लेख किया है। ना जाने कितने अनगिनत लोग इस क्षेत्र के वो हमसे बिछड़ गए, कुछ आम बीमारी के कारण, कुछ अपने आयु के कारण, और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि इस महामारी के कारण, कोरोना महामारी। लेकिन आज मैं इन सभी पूर्ण आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की क्षमता दे, और उन्होंने जो हम सबके सामने आदर्श रखे हैं उन सब पर हम सबको चलने की प्रेरणा देते रहे। सही मायने में झींझक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, परौंक जाने का प्रोग्राम था। वो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, और कार्यक्रम था कि मैं दिल्ली से कानपुर, कानपुर से फिर हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। लेकिन इसी बीच में रेल मंत्री जी मिले और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झींझक है, उसके बाद रूड़ा भी है, कानपुर देहात के दो प्रमुख स्टेशन हैं।
और मैं चाहता हूं कि इस दौरान रेलवे ने बहुत विकास के कार्य किए हैं, और सबसे बड़ा विकास का कार्य जो मैं सुनता था आज मुझे देखने को भी मिला। दिल्ली से जो फ्रेट कॉरिडोर, उसका जो निर्माण कार्य हुआ है वो अत्यंत सराहनीय है। उसकी शायद कल्पना, चूंकि हम लोग सीधे उससे जुड़े नहीं हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो समझता है। आज मैंने देखा संयोग से हमारे साथ में सुबह जब वहाँ सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चले थे तो रेल मंत्री जी आए थे। यद्यपि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं चलता हूँ आपके साथ कानपुर तक, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, आप मत चलिए, आप केंद्रीय रेल मंत्री हैं, आपको बहुत सारे काम हैं, ये एक दिन की जर्नी आप मेरे साथ मत बिताइए। लेकिन आपके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो मेरे साथ में आए हुए हैं, मुझे खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आज सभी यहाँ पर उपस्थित बड़े बड़े अधिकारी हैं, रेलवे के भी सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिला के भी अधिकारी हैं, और हमारे प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं, राम नरेश अग्नोत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं, अजीत सिंह पाल हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको लिखित में कुछ देना हो मेरे लिए या इन लोगों से संबंधित हो, तो कृपया आप हमारे जो एडीसी हैं आप यहाँ पर उनको दे दें और उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। यद्यपि बहुत कुछ कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि जिस धरती से मैं जुड़ा रहा, एक संघर्ष भरी कहानी है और सबके जीवन में संघर्ष होता है। वो संघर्ष अपने अपने प्रकार का होता है, लेकिन मेरी प्रबल इच्छा है, जो आज मैंने रेलवे का रास्ते में भी देखा, विकास कार्य देखा। चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रेल मंत्री जी को मेरी बात जरूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक सुविधाएं आप रेल यात्रियों को दे सकें, इसकी आप कोशिश